हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन के आई पी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एंड टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विद यू ए वेरी गुड न्यूज़ फॉर द वेयर हाउसिंग सेक्टर्स। जी हाँ, वेयर हाउसिंग सेक्टर्स में पर्टिकुलरली जो एग्रीकल्चर बेस्ड गोडाउंस हैं उन पर नाबार्ड स्कीम में, जो कि नाबार्ड एक सब्सिडीज प्रोवाइड करवाता है वेयर हाउसिंग सेक्टर के लिए, उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट एक मॉडिफिकेशंस आया है जिसका असर आपके सब्सिडी कंपोनेंट पे पड़ेगा। जी हाँ, नाबार्ड ने अभी 4 नवंबर 2024 को एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशंस के अकॉर्डिंगली यदि आपने वेयर हाउसिंग पर्पज से यानी फूड ग्रेन स्टोरेज फैसिलिटीज़ को क्रिएट करने के लिए बैंक से टर्म लोन लिया है, जो कि 10 नवंबर 2024 के बाद यदि सैंक्शन है, तो अब आपके ऊपर जो रिवाइज्ड गाइडलाइंस हैं वो इम्प्लीमेंटेड होगी। ये रिवाइज्ड गाइडलाइंस क्या है, क्या इस नोटिफिकेशंस में ये आया है, ये मैं आपको इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। नाबार्ड, जैसे कि आपको पता है, वेयर हाउसिंग पर्पज के लिए सब्सिडीज देता है। ये जो सब्सिडीज का प्रोविजन है, ये अगर आप फीमेल्स लेड अगर कोई वेयर हाउसिंग क्रिएट करते हैं तो वो 33% कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शंस का एक सब्सिडी प्रोविजन है, और अदर केसेस में ये 25% कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शंस का एज ए सब्सिडी प्रोविजन है। नाबार्ड अभी तक जो है 5,000 मीट्रिक टन तक का मैक्सिमम वन टाइम सब्सिडी बेनिफिट देता है। यानी इसके अकॉर्डिंगली जो पहले की गाइडलाइंस थी उसमें जो परमिजिबल कॉस्ट थी, यानी सब्सिडीज की कैलकुलेशन जो होगी, जैसे कि 33% ऑफ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो ये कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे लिया जाएगा? हो सकता है आपकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन अलग हो, किसी वाई पर्सन की अलग हो, तो नाबार्ड ने इसके लिए एक कैप डिसाइडेड किया हुआ है जिसको हम परमिजेबल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। तो इस मॉडिफिकेशन से पहले यह जो कॉस्ट थी 3,000 रुपये पर एमटी थी। यानी कि यदि आप 5,000 मीट्रिक टन का कोई गोडाउन कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो आपकी परमिजेबल कॉस्ट 5,000 गुना में 3,000 यानी 1.5 करोड़ रुपया आपकी परमिजेबल कॉस्ट मानी जाती थी फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन सब्सिडी। इनडायरेक्टली आपको जो सब्सिडी मिलेगी वो एज पर द परमिजेबल कॉस्ट, यानी अब अगर आप 5,000 मीट्रिक टन का गोडाउन बना रहे हैं तो परमिजेबल कॉस्ट जो पहले 3,000 रुपये थी उसके अकॉर्डिंगली 1.5 करोड़ का टोटल प्रोजेक्ट हुआ, और उसका 33% करेंगे तो 50 लाख रुपए की आपकी सब्सिडी बनती है। अब जो ये नया नोटिफिकेशन आया है, इसमें बहुत अच्छा अमेंडमेंट ये आया है कि जो परमिजेबल कॉस्ट 3,000 थी उसको बढ़ा के नाबार्ड ने अब 6,000 रुपया कर दिया है। यानी इनडायरेक्टली कॉस्ट को दुगना कंसिडर कर लिया है, क्योंकि जो 3,000 रुपये कॉस्ट थी लगभग 10 सालों से चलती हुई आ रही थी, और ये काफ़ी बार नाबार्ड ऑफिस को ये रिप्रेजेंटेशन किया हुआ था कि ड्यू टू एस्केलेशन ऑफ प्राइस, इन्फ्लेशन ऑफ प्राइस, और जो अब जो गोडाउंस बनते हैं उनका जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो बढ़ता जा रहा है। क्योंकि अभी पीछे नाबार्ड ने एक नया अमेंडमेंट और लेके आए थे कि अब आपका गोडाउन एज पर द WDRA नॉर्म्स बना हुआ होना चाहिए यदि आपको नाबार्ड से फाइनल सब्सिडी क्लेम लेना है। तो अब एज पर WDRA नॉर्म्स अगर हम गोडाउंस को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ जाता था। तो इस पूरे सिनेरियो को कंसिडर करते हुए बहुत अच्छा एक मॉडिफिकेशन नाबार्ड ऑफिस से ही आया है कि अब आपकी जो परमिजेबल कॉस्ट है 3,000 की बजाय 6,000 मानी जाएगी। यानी इनडायरेक्टली यदि हम 5,000 मीट्रिक टन का गोडाउन कंस्ट्रक्ट करते हैं तो अब उसकी जो परमिजेबल कॉस्ट होगी 1.5 करोड़ से बढ़ के 3 करोड़ मानी जाएगी फॉर द पर्पज ऑफ सब्सिडी कैलकुलेशंस। तो अगर हम देखें अब 3 करोड़ पे आपको 33% सब्सिडी मिलेगा, यानी इनडायरेक्टली वो 1 करोड़ रुपया आपको सब्सिडी लाभ अब प्राप्त होगा एज पर द न्यू गाइडलाइंस। तो अगर संक्षेप में ब्रीफ में हम बात करें, जो 3,000 से 6,000 बढ़ाना, इससे आपका जो सब्सिडी लाभ है वो एकदम डबल हो जाएगा। तो यदि आप फूड ग्रेन में स्टोरेज फैसिलिटी लाइन अप कर रहे हैं, दो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आपको कवर करने हैं।
जब भी आप गोडाउन्स बनाएं, आप ये ना सोचिएगा कि कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए आप उसका जो डिज़ाइन स्ट्रक्चर्स है, उसके जो कॉस्ट नॉर्म्स हैं, उनसे किसी भी प्रकार की आप डेविएशंस ना लें, क्योंकि नाबार्ड की फाइनल सब्सिडी आपको तभी मिलेगी जब आपका गोडाउन्स WDRA नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली रजिस्टर्ड होगा। तो बहुत अच्छा प्रोविजंस है। अब WDRA नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली आप अपना गोडाउन्स बनाइएगा। जो कंस्ट्रक्शंस आपकी बढ़ जाती थी, अब आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि बढ़ी हुई कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पर भी अब नाबार्ड आपको सब्सिडी लाभ देगा। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। आप अपने गोडाउन्स को एज पर WDRA नॉर्म्स ज़रूर बनवाइएगा और जो नाबार्ड की सब्सिडी का लाभ ज़रूर उठाइएगा। WDRA के नॉर्म्स क्या हैं, नाबार्ड सब्सिडी की अंडरस्टैंडिंग्स क्या है, इसके लिए आप डिटेल्स में KIPs के यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। KIP की जो बिजनेस कम्युनिटीज़ है उसको ज्वाइन कर सकते हैं और स्पेसिफिकली नाबार्ड की जो ई बुक है उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा एस्पेक्ट्स, नाबार्ड सब्सिडी के साथ साथ और WDRA नॉर्म्स के कंप्लायंस के साथ साथ आप अपने बैंक टर्म लोन पर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का भी लाभ ले पाएंगे। यानी इंटरेस्ट सब्सिडी जो 3% मिलती है आपके जो टर्म लोन पे, उसका लाभ भी आप इसमें ले पाएंगे। तो यदि आप कोई भी फूड ग्रेन स्टोरेज फैसिलिटी की प्लानिंग कर रहे हैं, चाहे सेल्फ पर्पज के लिए कर रहे हैं या अपने बिजनेस में स्टोरेज की नीड के लिए कर रहे हैं या किसी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के लिए कर रहे हैं, प्राइवेट वेयर हाउसिंग पर्पज के लिए कर रहे हैं या किसी गवर्नमेंट एजेंसीज को किराए पे देने के लिए कर रहे हैं, तो आप इन नॉर्म्स को कंप्लाई विद करके अपने गोडाउन्स पर सब्सिडी लाभ बढ़ा सकते हैं। तो KIP के साथ जुड़े रहिएगा। KIP के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे वीडियोज़ और अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू।